गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। एज यू नो, फर्स्ट आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। शब्दों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। A group of words which makes a complete sense is called sentence। As RAM, it makes a complete sense, so we can say that Ram is a good boy। It is a sentence because it has meaning and it has also sense also। Ram is a good boy, राम एक अच्छा लड़का है। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। एंड फिफ्थ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आइए हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो सेंटेंस का प्रयोग हम लोग साधारण बोलचाल के लिए करते हैं, उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। The sentence which give us positive information are called affirmative sentence, and the sentence which give us negative information are called negative sentence। affirmative sentence से हमें सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है और negative sentence से हमें नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है। जैसे राम goes to school, राम विद्यालय जाता है, यह एक affirmative sentence है। And if we say Ram does not go to school, then this will be a negative sentence because here is not. Not means negative information, and when any sentence gives us negative information, that means that is negative sentence. The sentence which have not, that give not us negative information, that give us positive information, that is affirmative sentence। Now we will talk about interrogative sentence। इसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। The sentence which we use to ask questions, ऐसे वाक्य जिनका प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने में करते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप को
WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, एंड फर्स्ट टाइप को यस ऑब्लिक नो टाइप भी बोलते हैं। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर हमें यस या नो में मिले उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जिस सेंटेंस में WH वर्ड्स आए, मतलब क्वेश्चन वर्ड्स आए, जैसे हु, व्हाट, वेयर, होम, हाउ, etc, दैट सेंटेंस विल बी WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जिस सेंटेंस का आंसर हमें यस या नो में मिले उसे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है क्या आप एक लड़के हैं, तो वह सेंटेंस आपका यस ऑब्लिक नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि आप उन्हें जवाब देंगे हाँ या नहीं में। अगर आप लड़के हैं तो आप हाँ कहेंगे, अगर आप लड़की हैं तो आप नो कहेंगे। और अगर कोई आपसे पूछ लिया आप कौन हैं, तो आप उसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, अपना नाम वगैरह बताना पड़ेगा, तो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दो प्रकार होता है। आगे चल के हम इन सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी ऐसे ही समझ लीजिए। तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य भी बोलते हैं। The sentence which we use for order, obey, request and advice, ऐसे वाक्य जिनका प्रयोग हम आदेश, आज्ञा, प्रार्थना, सवाल आदि के लिए करते हैं उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए क्लास में बैठे हैं, आपके टीचर आपसे कहते हैं स्टैंड अप, सिट डाउन,